जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, फाइनली यूपीपीआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पे कल यानी कि 31 दिसंबर को एक नोटिस अपलोड की गई है और ये नोटिस है डीबीपीएसटी से संबंधित। और डीबीपीएसटी होना है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक, उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक, उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में प्रक्रिया हेतु। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी कि जो एएसआई की वैकेंसी निकली हुई थी उसके लिए ये नोटिस आई है और इसमें बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कैसे कैसे आपका डीबी होना है और कैसे कैसे आपका पीएचडी होना है। तो आइए इस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। इस डीबीपीएसटी का आधार दोस्तों बनाया जाएगा जितने अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उनकी संख्या और रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मेरिट तैयार की जाएगी और आपको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका डीबी होगा। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जांचे जाएंगे जो कि आपने फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम अपलोड किया था ऑफिशियल पोर्टल पे। और इस डीबीपीएसटी के लिए जो समिति गठित की जाएगी उसका प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे समिति का गठन होगा। इसको देख लीजिए, क में दे रहा है कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। ठीक है, कौन किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई डिप्टी कलेक्टर क्या होगा? अध्यक्ष होगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कोई पुलिस अधीक्षक। ठीक है, आगे गौ में क्या कह रहा है कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट दिशा विभाग शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी, ये लोग समिति में होंगे। ये अध्यक्ष भी होंगे, इसी में से कुछ लोग उपाध्यक्ष भी होंगे। मतलब इन्हीं के द्वारा समिति का गठन किया जाएगा और इन्हीं लोगों के सामने आपके डीबी होगी, इन्हीं लोगों के उपस्थिति में। अब इस नोटिस में थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख, थोड़ा सा नीचे आने पे यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे क्या दे रहा है कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे यानी कि आवेदन पत्र भर रहे थे तो उस टाइम जो भी आपने अपने प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न किए हैं उनसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मिलान की जाएगी। चौथे नंबर में क्या दे रहा है दोस्तों कि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण या कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। जो भी बोर्ड निर्देश देगा उस निर्देश को अंतिम माना जाएगा। ठीक है, आगे पांचवें नंबर पे क्या कह रहा है दोस्तों? पांचवा नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल सहित गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संसिद्ध करके यथाविधि कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाए वो एक्सेप्ट करने योग्य हो। आप कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे मत जाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे क्या कह रहा है छठे नंबर पे दोस्त? छठे नंबर पे क्या कह रहा है कि उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई तत्समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे वही लोग क्या करेंगे? आपके शारीरिक मापदंड
भी करेंगे। उन्हीं के सामने जो भी आपके मेजर होने हैं, आपकी लंबाई मापी जाएगी, आपका वजन मेजर किया जाएगा, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, सब उन्हीं अधिकारियों के सामने ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण हेतु शारीरिक मापदंड निम्न होंगे। ठीक है, इसमें क्या आगे क्या कह रहा है पहले नंबर पे कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई आपकी क्या होनी चाहिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए कितनी, 163 सेंटीमीटर। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या सी हैं या जनरल हैं तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए दोस्तों ये होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 156 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, सीना, आपका सीना यानी कि चेस्ट कितना होना चाहिए? तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। यदि आप ओबीसी हैं, जनरल हैं और एससी हैं तो आपकी जो न्यूनतम यानी कि बिना फुलाए जो चेस्ट की माप होनी चाहिए ये होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर हर हाल में फुलाना है। आगे क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए क्या यहाँ पे दे रहा है, 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है दोस्तों, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपको भी 5 सेंटीमीटर ही फुलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। अब आगे जो है दोस्तों मापदंड महिलाओं के लिए है तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला प्रतिभागी हैं तो आपके लिए मापदंड क्या होगा इसको देख लीजिए। आपकी ऊंचाई जो है यानी कि हाइट जो है सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए ये 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, वजन, आपका चेस्ट मेजर होगा नहीं, बस आपका वजन देखा जाता है। तो आपका जो न्यूनतम वजन यानी कि मिनिमम जो आपका वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 40 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए यदि आप लोगों ने एएसआई का एग्ज़ाम दिया है अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अपने चेस्ट वगैरह को फुलाने की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, नहीं तो जब आपका ये क्या कहते हैं पीएचटी वगैरह होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे चेस्ट फूलते नहीं है, अभी ठंडी का मौसम है तो डेली दिन में 2-3 बार चेस्ट फुलाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आई थिंक जो भी इस नोटिस में दी हुई चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।